सितारों पर कमर डालने का इंसान का ख्वाब नया नहीं। एक लंबे अरसे तक ये ख्याल किया जाता रहा कि शायद इस दुनिया के अलावा जिंदगी मौजूद नहीं और इस कायनात में सबसे ज्यादा ज़हीन इंसान है। लेकिन इंसान जितना ज्यादा इस कायनात के बारे में जानता जा रहा है, कायनात के नए राज सामने आते जा रहे हैं। एक नई तहकीक में ये बात सामने आई है कि कायनात में हमारे अलावा भी जिंदगी और जहानत से भरपूर कम से कम 36 और तहजीबें हो सकती हैं। साइंसदान जब गंभीर सवालों के जवाब ढूंढने निकलते हैं तो कुछ मफरूजात यानी हाइपोथेसिस पर अपनी तहकीक को आगे बढ़ाते हैं। खलाई मखलूक का मुअम्मा हल करने के लिए कुछ अर्सा पहले बरतानिया की नॉटिंघम यूनिवर्सिटी के माहिरीन ने इस बात को बुनियाद बनाया कि कुर्रे अर्ज़ यानी जमीन की तरह बाकी सैयारों पर भी जहानत से भरपूर मखलूक उभरने में लगभग 5 अरब साल लगते हैं। फिर उन्होंने हमारी कहकशां में ऐसे सैयारों को तलाश किया जिनकी उम्र, उनका अपने सूरज से फासला, वहां का दर्जा हरारत और दीगर हालात हमारे सैयारे जैसे हों। यूं वो इस नतीजे पर पहुंचे कि अगर कुरे अर्ज के मखसूस इर्तिकाई हालात में हम सबसे ज़हीन मखलूक होने का दावा कर सकते हैं, तो इसी किस्म के हालात हमसे बहुत दूर दीगर सैयारों पर भी ज़हीन मखलूक को जन्म दे सकते हैं। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो कायनात में शायद सिर्फ इंसान ही सबसे ज्यादा अक्लमंद ना हो, बल्कि हमारे जैसी या हमसे भी ज्यादा ज़हीन मखलूक का वजूद मुमकिन हो सकता है। अब तक हम खलाई मखलूक के बारे में जो भी जानते हैं वो सिर्फ हॉलीवुड की फिल्मों और साइंस फिक्शन नॉवेल्स के जरिए ही जानते हैं। लेकिन क्या हमारे पास कोई साइंसी सबूत मौजूद है? तो इस बारे में हमारे पास अब तक जो साइंसी मालूमात मौजूद रही हैं उसका बड़ा सेहरा माहिर फल्कियात फ्रैंक ड्रैक के सर है, जिन्होंने सन 1961 में अपने काम को एक तहकीक में समेटा। फ्रैंक ड्रैक के नाम से मंसूब ड्रैक इक्वेशन ने माहिर फल्कियात को मुख्तलिफ मफरूजात पर मबनी एक नया रास्ता दिखाया, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सके कि हमारी कहकशां में कितनी ऐसी तहजीबें या सिविलाइजेशंस हो सकती हैं जिनमें मवासलाती राब्ते की सलाहियत हो। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम के माहिरीन ने ड्रैक इक्वेशन से हटकर तहकीक की। नई तहकीक की बुनियाद एक बहुत ही सादा सा मफरूजा है, और वो ये कि सैयारों पर जिंदगी कैसे, किन हालात में और कितने अरसे में उभरती है। माहिरीन के मुताबिक इन सवालों के जवाब हासिल करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि हमारे अलावा भी कहकशां में दर्जनों दीगर ज़हीन मखलूकात का वजूद मुमकिन है। लेकिन इन मखलूकात से राब्ते इंसानों के लिए अब तक मुमकिन नहीं हो पाए। साइंसदानों ने कहकशां में जिन 36 तहजीबों की निशानदही की है वो हमसे औसत 17,000 नूरी साल दूर है। फल्कियात के मैदान में एक नूरी साल लगभग 6 खरब मील दूर होता है। लेकिन माहिरीन के मुताबिक इस ताज़ा तहकीक का एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि इससे न सिर्फ हमें खला में मौजूद दीगर मखलूक का अंदाजा होता है, बल्कि ये भी पता चलता है कि खुद हमारा सैयारा यानी ज़मीन कब तक कायम रह सकती है। खलाई मखलूक के वजूद की तस्दीक भी तभी मुमकिन हो सकती है अगर वो भी हमारी तरह खला में रेडियो ट्रांसमिशन सैटेलाइट और टीवी के जरिए सिग्नल भेज रहे हों। कुर्रे अर्ज़ पर टेक्नोलॉजी का इनकलाब आए हुए अभी सिर्फ 100 साल ही हुए हैं। अगर कभी किसी खलाई मखलूक के सिग्नल हम तक पहुंच जाते हैं तो इसका मतलब होगा कि तरक्की में वो हमसे आगे हैं और हमारे सैयारे की भी उम्र लंबी हो सकती है। लेकिन अगर हमारा कभी किसी दूसरी मखलूक से राब्ता ना हुआ तो इसका मतलब ये भी लिया जा सकता है कि शायद हम इस कायनात में अकेले हैं और हमारा वजूद भी महदूद अरसे के लिए होगा। लेकिन सूरत हाल तब्दील भी हो सकती है या फिर मुख्तलिफ भी हो सकती है। हाल ही में खला में इंतहाई ताकतवर टेलीस्कोप जेम्स वेब भेजी गई है। जेम्स वेब टेलीस्कोप को आरियान 5 रॉकेट के जरिए फ्रेंच गियाना से जमीन से 15 लाख किलोमीटर दूर खला में छोड़ा गया। इस मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचने में 30 साल का अरसा लगा है और इसे 21वीं सदी के सबसे बड़े साइंसी मंसूबों में से एक करार दिया जा रहा है। साइंसदानों को उम्मीद है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप खला में उन सितारों को ढूंढ पाएगी जो 13.5 अरब साल पहले कायनात में सबसे पहले रोशन हुए। ये टेलीस्कोप कायनात के उन हिस्सों को देखने की कोशिश भी करेगी जहां तक हबल टेलीस्कोप की नजर भी नहीं पहुंच सकी। इस टेलीस्कोप में यह सलाहियत भी मौजूद है कि यह जमीन से कहीं दूर मौजूद सैयारों के माहौल, वहां मौजूद गैसों की जांच के जरिए जिंदगी के शवाहिद तलाश कर सके। इस टेलीस्कोप को मुकम्मल तौर पर ऑपरेशन होने और इसकी मदद से तस्वीरें भेजने में 6 माह लग सकते हैं। लेकिन जो सबसे अहम सवाल है वो ये है कि अगर खलाई मखलूक कायनात के किसी हिस्से में मौजूद है
اور اگر یہ مخلوق بھی انسانوں جتنی یا پھر انسانوں سے بڑھ کر ذہین اور ترقی یافتہ ہے تو کیا اسے جیمز ویب ٹیلیسکوپ اپنی طرف راغب کر سکتی ہے؟ اگر ایسا ہوا تو اس صورت میں یہ ایک طرف تو انسانوں کے لیے بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ فرض کریں اگر جیمز ویب کائنات میں زندگی کے آثار دریافت کر لیتی ہے تو کیا یہ ممکن ہے کہ مستقبل میں انسانوں پر مشتمل خلائی جہاز اس مشن پر روانہ کیا جا سکے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب جیمز ویب ٹیلیسکوپ کی بھیجے جانے والی تصویروں اور معلومات پر منحصر ہوگا۔ جیسا کہ کہا گیا ہے کہ اگر جیمز ویب ٹیلیسکوپ درست طریقے سے آپریشنل ہو جاتی ہے تو اگلے 6 ماہ میں زمین پر تصویریں اور سگنلز بھیجنا شروع کر دے گی، اور اگر کوئی ذہین مخلوق اور ترقی یافتہ خلائی مخلوق موجود ہوئی تو کیا وہ انسانوں سے رابطہ کرنا پسند کرے گی؟ کیا وہ انہیں اپنا دوست تصور کرے گی؟ یا پھر اس خلائی مخلوق سے شدید رد عمل بھی آ سکتا ہے؟ کیا خلائی مخلوق بھی انسانوں کی طرح کائنات میں سرگرداں ہو سکتی ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب بڑی حد تک جیمز ویب ٹیلیسکوپ کی معلومات اور ڈیٹا پر منحصر ہوگا۔ جیمز ویب ٹیلیسکوپ دراصل ایک بہت بڑا انسانی کارنامہ ہے، کیونکہ انسان شروع سے ہی کائنات کے کھوج لگانے اور اسے مسخر کرنے کے لیے کوشاں رہا ہے، اور کائنات کی کھوج تو اسی دن ہی شروع ہو گئی تھی جب انسان نے تجسس سے آسمان پر ستاروں کو دیکھنا شروع کیا، اور پھر دور تک دیکھنے کے لیے دوربینیں چاپ کی، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دوربین طاقتور ہوتی چلی گئی اور انسان کائنات کے بھیدوں کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانتا چلا گیا، اور آج انسان اس قابل ہو چکا ہے کہ طاقتور ترین ٹیلیسکوپ کی مدد سے کائنات کے رازوں سے پردہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر دوسری طرف کوئی ایلین یا خلائی مخلوق بھی ایسی ہی کسی کوشش میں لگی ہے تو انسانوں اور خلائی مخلوق کے درمیان آمنا سامنا بہت ہی دلچسپ ہوگا۔ ہم نے آج تک ہالی ووڈ کی فلموں اور سائنس فکشن ناولوں میں خلائی مخلوق کو انسانوں اور زمین کے دشمن کی شکل میں دیکھا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ انسانوں اور خلائی مخلوق کے درمیان ہونے والا رابطہ خوشگوار ہو۔ ماضی میں جھانکنے والی جیمز ویب ٹیلیسکوپ کیا معلومات اور تصویریں بھیجتی ہے، اس سے ایک نئے سفر کا آغاز ہو سکتا ہے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں، اور ہاں، ہمارے فیس بک پیج کو ضرور فالو کریں۔ تھینک یو۔